हेलो गाइस, सो हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये स्टोरी का चैप्टर 2 है व्हेन द मून हैच्ड। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 घंटे तक बिना रुक के गाना गाने से ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई मेटल का जादू निगल लिया हो और फिर उसको वापस उगल दिया हो। प्रिवी की चेन खींचते हुए मैं अपना गाला साफ करती हूँ, आवाज के दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश में। लैबोरेटरी का दरवाजा बैंड करके मैं बेसिन के पास जाती हूँ, हाथों पे जाग लगाती हुई, और शीशे में अपनी शक्ल देखती हूँ। पाउडर ब्लू आंखें मुझे घूर रही हैं, मेरा आधा चेहरा मेरे थिक रेड वेल से ढका हुआ है। मेरी सफ़ेद चमड़ी के बिल्कुल उल्टे, ये वेल मेरे लंबे काले बालों को एक ड्रामेटिक स्टाइल में आधा छुपटा है। तुम ऐसे गाती हो जैसे कोई क्रिएटर। मैं उस औरत को देखती हूँ जो मेरे बगल में है, अपने हाथ सुखा रही है और शीशे में अपनी शक्ल घूर रही है। थोड़ी सी वो अपना परफेक्टली बनाया हुआ चेहरा इधर उधर करके चेक करती है। थैंक्स, मैं सोचती हूँ। शायद ये इंसल्ट हो, इन लोगों के साथ कौन जाने। वो मेरी काटी हुई कान को देखती है। नल पे ऐसा टैलेंट वेस्ट लगता है, वो ऐसे कहती है जैसे मैं यहाँ हूँ, हाय नहीं। हाँ, ये तो पक्का इंसल्ट था। मैं अपनी जुबान को इतना जोर से काट लेती हूँ कि खून निकल आता है। मेरी नज़र उसके कान से लटकते रेड बीड पे जाती है। फिर मैं अपना सर झुका के बोलती हूँ, हाँ बिल्कुल। सच में वेस्ट है उसके लिए जिसको क्रिएटर्स ने अपने गीटन के लायक नहीं समझा। वो हम करती है, फिर से शीशे में देखते हुए अपने बाल ठीक करती है, जैसे मेरी बात से उसकी सुपीरियॉरिटी कंफर्म हो गई हो। जैसे हाई दरवाजा उसके पीछे बैंड होता है, मैं आंखें घुमा लेती हूँ और अपने हाथ सुखा लेती हूँ। एक दिन मैं अपनी जुबान को इतना जोर से काट लूंगी कि उसका टिप अलग हो जाएगा। पक्का, ये बात कि मेरी जुबान अभी तक जुड़ी हुई है, ये खुद एक मिरेकल है। वॉशरूम से बाहर निकलते हाई मुझे एक आदमी दिखता है जो कॉरिडोर की दीवार के सहारे खड़ा है, और वो भी उसी एक हाई एग्जिट के सामने जो मेरे पीछे लैबोरेटरी की खिड़की के अलावा है। मैं दरवाजे पे रुक जाती हूँ, दरवाजा थोड़ा खुला रखते हुए। मेरा दिल एकदम से धड़कना बैंड कर देता है इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से। मैंने सोचा था इसको फंसने में थोड़ा और टाइम लगेगा। कम से कम ये तो सोचा था कि मैं शांति से पी तो कर लूनस खेल के शुरू होने से पहले। तारिक लेकिन अपने हाथ में पकड़े ग्लास में घूर रहा है, उसमें एम्बर कलर का लिक्विड हिला रहा है, धुआं उससे निकल रहा है। उसके लाल बाल आंखों के सामने लटक रहे हैं, शोर साइड्स में ऑरेंज फ्लेम्स का डिजाइन बना हुआ है, और उसके कान से लटकता एलिमेंटल बीड खून की बूंद जैसा लगता है। तुम्हारी आवाज गजब की है, वो धीमे से बोलता है, अभी भी अपने ड्रिंक के गहरेन में डूबा हुआ। और तुम्हारे गाउन का रंग। वो सर थोड़ा झुकता है, उसकी डार्क ब्राउन आंखों में फ्लेम्स जालिकती हैं जो मुझे दूर से हाई जला रही हैं। कमाल का। मैं दरवाजा धीरे से बैंड करती हूँ, खुद को इस कॉरिडोर में इस आदमी के साथ बैंड कर लेती हूँ। दिमाग में प्लान चल रहा है। ए फ्लैट उसका ध्यान तो मिला, अब इसको यहाँ से किसी तरह बाहर ले जाना है। मैं शुक्रिया के लिए सर झुकती हूँ, फिर उसके पास से गुजरने के लिए चलती हूँ, रुक जाती हूँ जब वो दीवार से हटकर मेरी तरफ मुड़ता है और एग्जिट को और ब्लॉक कर देता है। रुको, वो ग्लास को अपने हॉन्टन तक ले जाता है, एक घूंट पीता है, और फिर एक स्लीजी सी आवाज में बोलता है, मेरे साथ ड्रिंक करो। मेरा पेट एकदम से मर जाता है। उसके मुंह से तो ड्रिंक निकल रहा है, लेकिन उसकी आंखें कुछ गंदे वादे करती हैं जो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, जब तक कुछ भी नहीं बचता। तारांकन 2 सच में एक कचरा है। तारांकन, जिसकी ऐसी आवाज हो, वो आगे बोलता है, उसकी नज़र मेरे जिस्म पे ऐसे सरकती है जैसे कोई तेल वाला ब्रश। मेरी खाल सिहर उठी। मुझे यकीन है तेरा मुंह भी एकदम डिलाइट होगा। मेरे सीने में एक बाफिली गस का गोला बैंड जाता है, अपनी हाई जोरदार धड़कन के साथ, यहीं इसको खत्म करने के लिए बेचैन। अभी इसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। ये तो खुद हाई मान रहा है, इतने सुंदर तरीक से। मैं बैंड एग्जिट की तरफ देखती हूँ। वहाँ एक डेड बोल्ट है, बस 3 लंबी छलांग दूर। अगर मैं उसके पास से गुजरकर उसको लॉक कर दूँ, तो कोई भी इस छोटे से मिलन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा जब तक काम खत्म ना हो। सॉरी सर, लेकिन घर का रास्ता लंबा है। अगर मुझे सुबह के पहले आराम करना है, तो अभी निकलना होगा। मैं चलती हूँ, उसके राइट साइड में थोड़ी सी जगह के लिए बढ़ती हूँ। उसका हाथ इतनी जोर से दीवार पे मरता है कि स्कॉन्स की लॉ कैंप जाती है, और मेरे पैर रुक जाते हैं।
मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ, वो सख्त आवाज में बोलता है। उसकी आंखें अब बिल्कुल काले पत्थर जैसी सख्त हो जाती हैं और मुझमें कुछ रुक जाता है। सुनता है। मैं इस दरवाजे को लॉक करने की कीमत सोचती हूँ। रिस्की, हाँ, लेकिन सच कहूँ, मैंने ये वेल इसी वजह से पहना था, अगर मुझे किसी पीछे की खिड़की से भागना पड़े, जेब में कोई काटा हुआ हिस्सा डाल के, ताकि कोई मुझे बाद में स्टेयरकेस पे देखकर पहचाने ना, और तारिक रिलेकन हाथ के बिना और नब्ज के बिना को प्रिवी बूथ में छुपा देने का इल्जाम मुझ पे ना लगे। छोड़ो, मेरी नज़र शार्प हो जाती है, जिस्म तैयार। मेरी अंगुलियों के टिप्स एक्साइटमेंट से जनजाना रही हैं जब मैं अपने बॉडिस में छुपे डैगर के लिए हाथ बढ़ाती हूँ। तारिक के पीछे दरवाजा खुलता है और मैं मैन हाय मैन गाली देता हूँ। हम दोनों उसकी तरफ देखते हैं, एक बड़ा क्लोक पहना आदमी जो पूरा टाइम रूम के पीछे से मुझे घूरता रहा था जब मैं गा रही थी, बिल्कुल एक पत्थर के स्टैचू जैसा ठंडा। कॉरिडोर एकदम से ऐसा लगता है जैसे कोई नस जो गर्म खून से भर गई हो, जैसे कोई जलती हुई आंधी इस छोटी सी जगह में घुस गई हो और सारी ऑक्सीजन सोख कर ली हो। मुझे सांस लेने के लिए कुछ ना बचा। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर लड़ रहे हैं। मेरा हाथ बॉर्डर से हट जाता है, मेरी स्कर्ट के गैदर्स में छुप जाता है जहां मैं फैब्रिक को जोर से पकड़ लेती हूं बिना ये दिखाए कितना बुरा टाइम चूज किया इसने भी करने का, लेकिन उसके लिए शायद इतना बुरा नहीं। अगर ये थोड़ी देर और लेट होता तो ये ऐसा कुछ देख लेता जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अपना गाला साफ करता हुआ तारिक अपना बहुत लकी हाथ दीवार से हटा लेता है और थोड़ा साइड में होता है, मुझे गुजरने की जगह देता है। सच कहूँ, इसको इस आदमी का हाथ मिलाना चाहिए क्योंकि इसने अभी इसकी जान बचा ली। अभी के लिए मलेरी, तारिक डांट पीछता हुआ बोलता है, एक गौड़ी सी स्माइल बनाता हुआ। क्रिएटर्स का आशीर्वाद माइल तुम्हें। मैं अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ने से रोकती हूँ। लगता है मैं अकेली नहीं हूँ जो इस मिस्टीरियस आदमी से निकलती हुई गर्मी को महसूस कर रही है। काश ये अपनी एनर्जी कहीं और लड़ जाए। थैंक्स, मैं धीमे से बोलती हूँ। मेरा स्टैबी हाथ थोड़ा हिलता है जब मैं तारिक के पास से गुजरती हूँ और एग्जिट की तरफ बढ़ती हूँ। इस हुडड आदमी को एक नज़र देती हूँ जो दरवाजा खुला रखे है, लेकिन उसका ध्यान मुझ पे नहीं है, वो तारिक पे है। अजीब आह भाट हुए मैं भीड़ के बीच से निकलती हूँ, लोगों के पास से गुजरती हूँ जो डार्क कॉर्नर्स में अपना काम कर रहे हैं या टेबल टॉप्स पे पड़े हैं। कुछ लोग सीटर्स पे बैठ हैं, ड्रिंक्स अभी भी उनके ढील हाथों में है। कुछ अभी भी इतने होश में उठने के लिए मुझे गाने के लिए चिलेट हैं। गाओ गाओ, उन्हें क्या पता ये हाई वही है जो मैं करने वाली हूँ। मेरे सीने में बंद हुई हिंसा के साथ मैं एग्जिट की तरफ सीधा बढ़ती हूँ। यकीन है कि तारिक मेरे पीछे पीछे आएगा अपनी भूख के साथ। मेरे पास शायद कुछ हाई पैल हैं जब तक ये हुडड आदमी लैबोरेटरी में है। सिर्फ कुछ हाई पैल तारिक को यहाँ से निकलने के लिए, बिना स्ट्रगलों के जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा टाइट शेड्यूल अब और टाइट हो गया है। कैमरी, रुक, मुझे 2 कदम लगते हैं ये समझने में कि ये मेरा नाम पुकारा जा रहा है। शिट, मैं रुक जाती हूँ, धीमे से गाली देते हुए और पीछे मुड़ के देखती हूँ। लेवी अपना इंस्ट्रूमेंट केस में बैंड कर रही है जो उसने हमारी स्टूल्स पे रखा है, बाल कान के पीछे डाले हुए। मुझे देखती है, उसकी आंखों के नीचे काले दाग ये बटेट हैं कि हम कितने लंबे टाइम तक बिना ब्रेक या रिफ्रेशमेंट के परफॉर्म करते रहे। ये लो, वो एक छोटी सी थैली हवा में हिलाती है। हमारा कमीशन। ओ, वो डेस्क से उठाती है और हमारे बीच की दूरी खत्म करती है। लगता है रेजिडेंट रूनी ने कुछ काट लिया। वो आंखें घुमट हुए बोलती है, थाली मेरी तरफ बढ़ाती है। लेकिन इज़मेन कुछ ढंग के खाने के लिए काफी होना चाहिए। उसकी काटी हुई कान, उसके उभाट पेट और भीड़ के बाकी लोगों के बीच नजर दौड़ाती हुई मैं हाथ बढ़ाती हूँ, उसका हाथ अपने हाथ में लेती हूँ, उसकी पकड़ को थाली पे और टाइट करते हुए। रख लो, और मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। ये एक खजाना था। उसकी भान के बीच एक लाइन बन जाती है। मैं घूमती हूँ, स्टेयरकेस के और 3 कदम बढ़ती हूँ जब उसकी आवाज़ मुझे पीछे से पुकारती है, मुझे तुम्हें घर तक छोड़ने दो। मेरा दिल पेट में धड़क जाता है। मेरा बाउंड बाहर मेरा वेट कर रहा होगा मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए। वो आगे बोलती है। वो एक नेक मेनाटी आदमी है जिसका किसी को भी नुकसान नहीं दिया। वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। मैं पीछे देखती हूँ, उसकी सुंदर हरी आंखों में गहरी चिंता देखती हूँ।
शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा घर इतना पास है कि जब तक तुम अपने केस के बकल्स बैंड करोगी, मैं सो चुकी होंगी। झूठ। मेरा घर डिच के दूसरे एंड पे है। इस स्पीड से मैं शायद अरोरा राइज तक भी ना पहुंचूं, क्योंकि मैं बाहर निकलते हाईएस दिशा में जाने वाली नहीं हूँ। मैं एग्जिट की ओर 2 कदम बढ़ती हूँ जब उसका हाथ मेरी बाह पे पड़ता है। मेरी भागती हुई नर्व्स के बावजूद मुझे रोक लेती है। लेवी मेरे सामने आ जाती है। चेहरा सफेद, वो इधर उधर देखती है, फिर पास आती है। मैंने देखा तारिक तुम्हें कैसे घूर रहा था, कैमरी। मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है। इस टाइम हम जैसे लोगों के लिए ये स्लम्बर सेफ नहीं है। प्लीज हमें तुम्हें घर तक छोड़ने दो। उसकी आवाज में जो डिटर्मिनेशन है, वो मेरी बढ़ती फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कम करती है। ये मुझ पे ग्रो कर रही है। मुझे ये पसंद नहीं जब लोग मुझ पे ग्रो करते हैं। चारों तरफ देखते हुए मैं अपने गाउन के लेफ्ट पॉकेट में हाथ डालती हूँ, सेफ्टी सीम को अपने नाखून से चीरती हूँ, फिर छुपे हुए कंपार्टमेंट से एक छोटा ग्लास ऑब निकालती हूँ, ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसके अंदर एक मिथिकल एल्डिंग बर्ड का चित्रा है जो फ्लेम के बल्ब से निकल रहा है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं धीमे से बोलती हूँ, उसका हाथ अपने हाथ में लेती हूँ। वो भान चढ़ाती है और मैं अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करती हूँ ताकि वो हमारे हाथों के बीच छुपा ये खजाना देख सके। उसकी आंखें रियलाइजेशन के साथ चौंक जाती हैं। ओह, वो कांटी आवाज में बोलती है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। टी तारिक। मैं सर हिलाती हूँ, असब को जेब में डाल लेती हूँ जिसको मैं नहीं चाहती कि वो पकड़ी जाए। वो अपने लंग्स भर लेती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। एक कांपता सांस छोड़ती है। नजर अब उसके हाथों पे है जो उसके पेट के उभार को पकड़े हुए हैं। ये नज़ारा मेरे दिल के साथ कुछ अजीब करता है। ऐसा लगता है जैसे ये फट जाएगा और ये अच्छा नहीं है। मुझे यहाँ से निकलना है। अपना ख्याल रखना, मैं धीमे से बोलती हूँ, फिर से गूंग वाली होती हूँ जब वो मेरी बाह पकड़ लेती है। आंखें आंसुओं से भर आई हैं। वो मुझे एक फोल्डेड पार्चमेंट देती है। ये क्या है? मेरा डिटेल। अगर तुम फिर से साथ परफॉर्म करना चाहो, वो धीमे से रास्पी आवाज में बोलती है, हॉन्टन को एक स्माइल में बदलते हुए जो खुशी से ज़्यादा उदासी दिखा रही है। जैसे शायद यूज पता है मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूंगी, कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं फिर भी लेती हूँ, शुक्रिया के लिए सर झुकती हूँ, देखती हूँ तारिक लैबोरेटरी से निकलकर मेरी आंखों से आंखें मिलाता है। पकड़ा गया। मैं स्टेयरकेस की तरफ घूमती हूँ और हंग्री हॉलो से जल्दी निकालती हूँ। किसी और जिंदगी में शायद मैं लेवी से दोस्ती करती, लेकिन इतने सारे लेकिन, मैं उस शख्स के बारे में सोचती हूँ जिसको मैं पहले जानती थी। कोई और जिसकी मुस्कुराहट आसान थी और दिल गर्म था। एक औरत जो अब एक धुंधली याद है, जो मेरे दिल या सीने से नहीं टकराती। नहीं, जब से मैंने अन सारे भारी डरनाक हिस्सन को एक पत्थर से बंद कर अपने ठंडे बाफिली दिल के तालाब में डाल दिया। दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसको मैं बचती हूँ और अक्सर कामयाब होती हूँ। जितना ज़्यादा तुम परवाह करते हो, उतना हाई सब कुछ टूटन वाला लगता है। आसान है बस ना करना। नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें।